जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप लोग वीडियो पे आ चुके हैं तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए, देख लीजिए पूरी वीडियो, आप लोगों को बहुत बेनिफिट करने वाली है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सॉल्यूशन। कल आप लोग का जो है इंग्लिश का पेपर है और सारे 9th के बच्चे बिल्कुल डरे पड़े हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल एक तड़कता फड़कता पेपर लेके आया हूँ, उसको सॉल्व कराऊंगा। आप लोग को पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा, पैसे समझ में आ जाएगा, ग्रामर किस तरह से आती है, हो सके तो इस ग्रामर में से आप लोगों से कुछ पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आंसर किस तरह से आते हैं, तमाम चीज़ों को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये वीडियो रहने वाली क्लास 9th के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो आप लोग का पेपर है मिड टर्म का, वो आज मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। हो सकता है कि इससे ही मिलता जुलता आप लोगों को कुछ पूछ दे पेपर के अंदर। अगर बच्चा यहाँ पर प्रिपेयर करके जाएगा तो कल एग्जाम में बेहतर तरीके से पेपर पूरा अटैम्प्ट करेगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बेझिझक के। तो चलिए दोस्तों, फिर पेपर को जो है शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के मैं पूरा पेपर जो है आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग का पेपर जो है ये है 3 घंटे का, 80 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का आप लोग का पूरा एग्ज़ाम है। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है उसको बोलते हैं सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। आपका 20 नंबर आप लोग के लिए ही 2 पैसेज पूछा जाता है। पैसेज बहुत इजी होता है, पैसेज को पढ़ करके जो है आपको सवालों के उत्तर देने पड़ते हैं। ठीक है, सवाल भी कैसे पूछे जाते हैं आप लोगों से? एमसीक्यू वाले पूछे जाते हैं। तो बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी जो है 40-50% भी अगर पैसेज आप लोग को समझ में आ गया तो आसानी से जो है 4 ऑप्शनों में से 100 ऑप्शन आप लोग जो है एलिमिनेट कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ, टिप्स भी बताने वाला हूँ किस तरह से जो है आप लोग रीडिंग पैसेज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, पैसेज आपका बोल रहा है, पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं पैसेज को, फिर सॉल्व करते हैं। वीडियो बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप लोग को पूरा देखना, अगर आप लोग कल एग्जाम में जो है कंफर्टेबल फील होकर के आप पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग का कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लोगे तो। देखिए क्या बोल रहा है कि भाई एन डेविसन, भैया किसी का नाम है, द फर्स्ट वुमेन टू सेल, सेल का मतलब होता है तैर करके जाना। तो भैया पहली वुमेन थी टू सेल सिंगल हैंडेडली टू द अटलांटिक ओशियन। ठीक है भाई, अटलांटिक ओशियन है उसको जो इन्होंने पार किया था। वॉज ऑल सेट टू बिगिन हर जर्नी ऑफ होप्स एस्पिरेशंस एंड जर्नी ऑफ ट्रबल्स व्हेन शी रिसीव्ड अ गिफ्ट पैक। तो भैया पहली महिला थी जिन्होंने अटलांटिक ओशियन को पार किया, और ये बिल्कुल तैयार थी जिंदगी का एक यात्रा शुरू करने के लिए, उम्मीद से भरा हुआ, एस्पिरेशन से भरा हुआ, ठीक है, और समस्याओं से भरा हुआ। उसके बाद में क्या होता भैया, इट वॉज अ क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड। तो इनको एक तोहफा मिलता है। कौन सा तोहफा, कौन से ओकेजन पे? क्रिसमस के दिन इनको कोई गिफ्ट मिलता है उनके फ्रेंड से। इट कंटेन ग्रीटिंग्स कार्ड्स, उसके अंदर ग्रीटिंग कार्ड्स थे, एंड स्मॉल गिफ्ट्स, और छोटे मोटे गिफ्ट थे। इंस्टेड ऑफ चीयरिंग हर मेड हर फील मोर लोनली। ठीक है, तो उसमें कई छोटे मोटे गिफ्ट वगैरह थे, और जो है उसको अकेलेपन का एहसास दिला रहे थे। एंड डेविसन हैड अ पैशन फॉर एविएशंस एंड वाज अमंग द फ्यू अमेरिकन्स टू बिकम अ पायलट। भैया उनको जो है उड़ने का भी शौक था, और वो बहुत गिने चुने अमेरिकन्स में थी जिनको जो है जो पायलट थी। उसके बाद में नेक्स्ट, हर मैरिज टू फ्रैंक डेविसन हैज़ चेंज हर लाइफ। जब उनकी शादी फ्रैंक डेविसन से हुई तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। दे हैड बॉट अ मोटर सेलर नेम्ड रिलायंस। तो भैया उन्होंने जो एक मोटर सेलर खरीदा, और जिसका नाम क्या रखा? रिलायंस रखा दोस्तों। आगे देखते हैं, एंड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ ट्रेजिडी विद रिलायंस। तो भैया उनका जो है हस्बैंड जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है एक ट्रेजिडी में। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर दैट शी गोट अ जॉब एंड बोट फेलिसिटी एन। तो भैया उनको एक जॉब मिलती है बोट फेलिसिटी नाम करके, विच क्रिएटेड इन हर डिज़ायर टू सेल अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। तो भैया आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा हो कि बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं वो कई महीनों तक जो होते हैं समुद्र में घूमते रहते हैं। ठीक है, क्रूज जिसको बोला जाता है। तो इनमें जो है इनको जो है जॉब लग गई जब इनके पति की मृत्यु होगी। तो फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेंजा को पढ़ते हैं हम लोग मस्त तरीके से। दैट डे द बोट वॉज मेकिंग ओनली हाफ नोट। तो उस दिन जो थी बोट वो बस हाफ नोट कर रही थी। सो शी रेन द इंजन फॉर अ वाइल एंड दिस इम्प्रूव्ड हर स्पिरिट्स। तो भैया उन्होंने क्या सोचा कि भाई इंजन को दोबारा से स्टार्ट करके देखती हूँ। तो जब उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया तो थोड़ा सा चीज़ें इंप्रूव हो गई। उसके बाद में शी डिसाइडेड टू रन इट अ लिटल एवरी डे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको रोज़ थोड़ा सा चलाना है। विद द ओशियन वॉज काम। जब ओशियन जो है बिल्कुल ठहरा हुआ रहे, कोई समुद्र की लहरें वगैरह ना, तूफान वगैरह ना हो, तो थोड़ा सा इसको चलाया जाएगा। इट केप्ट द इंजन फ्रॉम corroding and the sound was good for
हर मोरल। उन्होंने बोला कि भाई अगर रोज चलता रहेगा तो इंजन भी जो है ठीक रहेगा, है ना। शी वॉज वेटिंग फॉर अ लिटल विंड टू ब्लो, वो चाहती थी कि थोड़ी सी हवा बहे, बट देयर वॉज अ स्क्वेल। शी गेव अप ट्राइंग एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस शी कंसोल्ड हरसेल्फ बाय रीडिंग पोएट्री इन द कैबिन एंड डिस्कवरिंग मेमोरी गेम्स। जब उनका काम नहीं बन रहा था तो कैबिन के अंदर चली गई अपनी शिप के और वहाँ पर जाकर के किताबें पढ़ने लगी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, अ लिटल डिजायरेबल विंड ब्लू, ठीक है भैया, थोड़ी सी जो है हवा बही, एंड शी कुड कवर अ शॉर्ट डिस्टेंस टूवर्ड्स हर गोल। तब जाकर के जो है थोड़ी सी हवा बही, तब जाकर के वो थोड़ा सा अपने डिस्टेंस तक उनका जो है नाव पहुंचा। द लोअरिंग मार्क ऑफ फ्यूल इन हर बोट वॉज अलार्मिंग, उनका जो फ्यूल था दोस्तों वो खत्म हो रहा था और चेतावनी मिल रही थी। शी न्यू शी वुड नॉट बी एबल टू सेल एवरी डे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, वो कुछ होते हैं ना, नाव होती है दोस्तों, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा सा जो होता है पर्दा लगा होता है, तो वो जब पर्दा हवा की सहायता, जब पर्दा हवा बहती है ना दोस्तों, तो नाव भी जो होती है आगे खिसकती रहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार की इनके पास नाव थी, जब हवा बहेगी तभी तो उनकी नाव आगे बहेगी, आगे बढ़ेगी। शी केप्ट हर मोरल हाई, कैलकुलेटेड माइल्स एंड गेज। तो उन्होंने जो है उनका पेट्रोल डीजल भी जो था दोस्तों ख़त्म हो रहा था, जो भी उसके अंदर फ्यूल डलता है। उसके बाद में शी न्यू, उनको पता था, शी वॉज ओनली अबाउट 700 माइल फ्रॉम बारबाडोस, ठीक है, और 20 समुंदर के अंदर थी, उनका फ्यूल भी खत्म हो रहा था। अब उनके पास जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं था, उनको कहाँ पहुंचना था, बारबाडोस, और कितना दूर था वहाँ से, 700 माइल्स, ठीक है। उसके बाद में अगला स्टैंजा देखिए क्या बोल रहा है। नाउ शी वॉज एक्सपीरियंसिंग फैटिक, भैया उनको जो है थकावट होने लगी थी, चिड़चिड़ापन होने लग गया था, क्योंकि भाई 20 समुद्र में थी। दो द ट्विन स्टेल्स वर वर्किंग अगेन एंड शी वॉज स्लोली हेडिंग टुवर्ड्स द गोल। भैया जो इंजन था वो धीरे धीरे काम करने लग गया, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। शी सस्पेक्टेड दैट इट वॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन, उनको लगने लग गया कि उनको थकावट ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि उनके शरीर में वाइटामिन की कमी है। दो शी हैड फेथफुली टेकन हर वाइटामिन टेबलेट्स। तो भैया जब कोई समुद्री यात्री समुद्र के अंदर कोई यात्रा करता है तो अपने साथ कई सारी दवाइयाँ रखता है ना, तो इन्होंने भी जो है कई सारी वाइटामिन की गोली रख ली और उसको खाना शुरू कर दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या हो भैया, शी डिसाइडेड टू हेड फॉर बारबाडोस, और वो बारबाडोस की तरफ बढ़ने लगी। द नियरेस्ट वेस्ट इंडीज आइलैंड, आप लोगों ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम सुनी है, तो उसी में कई सारे आइलैंड से जिसको बोला जाता है बारबाडोस, उसमें छोटे छोटे द्वीप है ना, उसी में से एक है बारबाडोस। उसके बाद में दो शी हैड ओरिजिनली प्लान फॉर एंटीगुआ, ठीक है, फिर उन्होंने जो एंटीगुआ के लिए आगे देखिए। दिस वॉज ऑल्सो ड्यू टू हर मेंटल डिप्रेशन विच वॉज एन अनदर बिग कंसर्न। भैया उनको जो है बहुत डिप्रेशन हो रहा था, बहुत निराशा हो रही थी उनको। शी स्ट्रगल अलाउड टू सेल टू द नॉर्थ वेस्ट रिफिंज एंड चेंजिंग सेल्स कॉन्स्टेंटली यूजुअली इन द मिडल ऑफ द नाइट। फिर उन्होंने जो है रात को जो है अपना दिशा बदल लिया दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, नाउ देयर वॉज वन मोर रीजन फॉर एंड डेविसन टू वरी अबाउट। अब उनको जो है चिंता एक और चीज़ की सताने लग गई। शी हैड क्रॉस द एस्टिमेटेड 60 डे मार्क फॉर हर वोएज, वोएज का मतलब होता है यात्रा, एंड द स्टेट ऑफ बोथ फूड एंड वाटर वॉज गोइंग टू बी शॉर्ट। अब देखिए यात्रा के दौरान जो है उनका जितना भी राशन पानी था सब क्या है दोस्तों, खत्म होने वाला है। शी ट्राई टू हैवी रोप्स टू मेक फेलिसिटी एंड स्टीयर बेटर, ठीक है, उन्होंने रस्सियाँ तेज कर दी ताकि जो है जो पर्दा उन्होंने बना रखा है, ठीक है, जैसे इस तरह का पर्दा होता है ना, ये आपकी नाव हो गई, ठीक है, तो इस पर जो है इस तरह के पर्दे होते हैं दोस्तों, ठीक है। हवा जब चलती है तो बोट क्या होती है, आगे बढ़ती है। उसके बाद में उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया अपना। उसके बाद में बट द रोप्स गॉट टैंगल्ड अप एज द डायरेक्शन ऑफ स्क्वेल्स वर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। फिर जो है वो जो रोप थे दोस्तों, रस्सियाँ थी, उसमें थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ गया, वो ठीक से मुड़ नहीं रही थी। उसके बाद में क्या हो गया, शी हैड टू पुल द रोप्स इनटू कॉकपिट एंड अनटैंगल देम। दिस एग्जॉस्टेड हर इवन मोर एंड हर आईज वर गेटिंग सो स्वॉलन दैट हर आई साइट वॉज गेटिंग पुअरर। अब देखिए उनको इतना चिड़चिड़ापन होने लगी, इतनी थकावट होने लगी कि उनकी धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी, बिल्कुल थक चुकी थी वो। फाइनली ऑन 18 जनवरी, भैया आखिरकार जो 18 जनवरी को, वीक एंड डिस्प्रिटेड, बिल्कुल थकी हुई दोस्तों, शी मेड आउट अ फेंट शेप ऑन द हॉरिजन द माउंटेनियस आउटलाइंस ऑफ बारबाडोस। फिर धीरे धीरे जो है उनको बारबाडोस का जो माउंटेन्स है दोस्तों वो देखने लग गए दोस्तों, यानी कि वो जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी बहुत संघर्षों के बाद। तो ये चैप्टर था दोस्तों, मतलब ये पैसेज था आप लोग का एंड डेविसन के बारे में। ये हम लोगों ने पूरा पैसेज कवर कर लिया बढ़िया तरीके से कि किस प्रकार से जो है वो एक यात्रा के लिए निकलती है दोस्तों, ठीक है, समुद्री यात्रा के लिए अपने पानी के जहाज में। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है
व्हाट डिड एन डेविसन रिसीव एज अ क्रिसमस गिफ्ट, उनको कौन सा क्रिसमस गिफ्ट मिला था दोस्तों? ठीक है, क्या उनको केक मिला था? केक नहीं मिला था। अ लेटर एंड क्रिसमस केक, ये भी नहीं मिला था। ग्रीटिंग कार्ड एंड स्मॉल गिफ्ट, ये भैया यही राइट आंसर है इसका। क्या राइट आंसर है दोस्तों? ग्रीटिंग कार्ड मिला था उनको क्रिसमस डे पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से देखिए, यहाँ पे लिखा है इट कंटेन ग्रीटिंग कार्ड्स एंड स्मॉल गिफ्ट। ठीक है, तो पहले का हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? इवन दो एन डेविसन सिंगल हैंडेडली सेल टू द अटलांटिक ओशियन शी हैड अ पैशन फॉर, भैया क्या कारण था कि वो अकेले एक औरत जो है पूरे अटलांटिक ओशियन को पार कर जाती? तो उनके अंदर किस चीज क्या ज़्यादा था दोस्तों उनके अंदर, है ना? तो उनके अंदर क्या था दोस्तों? सेलिंग, उनको जो है समुद्री यात्रा जो है, नाव चलाना जो है बहुत अच्छी तरह से आता था दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, व्हाट क्रिएटेड अ डिजायर टू इन हर टू सेल अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, उनके अंदर कौन सी ऐसी इच्छा क्यों जगी कि भाई उनको अटलांटिक ओशियन को पार करना है? तो उसके पीछे क्या कारण था दोस्तों? कि एन ज्वाइनिंग अ ट्रेनिंग ग्रुप, नहीं। एन बाइंग अ मोटर सेलर नेम्ड रिलायंस, या एन गेटिंग अ जॉब एंड बोट फेलिसिटी एन स्टार्टिंग अ न्यू जॉब एज सेलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाई उन्होंने जो एक मोटर सेलर खरीदा जिसका नाम था रिलायंस दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अलार्मिंग एन व्हेन शी वॉज सेलिंग, भैया ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उनको चेतावनी दे रही थी? तो क्या भैया उनका फ्यूल खत्म हो रहा था। ठीक है, लोअरिंग मार्क ऑफ फ्यूल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भाई फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा टू विच मीन्स द सेम एज एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है दोस्तों घबरा जाना, बिल्कुल उत्तेजित हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार्मिंग। ठीक है, हाँ। उसके बाद में फिर आप लोग को सवाल जो है आप लोग को लिखने पड़ेंगे दोस्तों कॉपी के अंदर, है ना? ये एमसीक्यूज वाले नहीं है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? वाइल वेटिंग फॉर विंड टू ब्लो हाउ डिड एन कंसोल हरसेल्फ, जब हवा नहीं बह रही थी तो उन्होंने अपने आप को किस तरह से जो है कंट्रोल किया दोस्तों, किस तरह से अपने आप को ढांढस बताया? तो जाकर के किताब पढ़ने लगी। अगला सवाल, वाई डू यू थिंक द ऑथर सेज द साउंड वॉज गुड फॉर हर मोरल, आप ऑथर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई साउंड जो है वो बहुत अच्छा उनके लिए? अगला सवाल, what did Anne Davison do when squall struck and she could not sail anymore, तो भैया वो खाली समय में क्या कर रही थी जब उनका जो है स्क्वेल स्ट्रक हो गया था, जो पर्दे होते हैं आपस में बंद गए थे और हवा नहीं चल रही थी दोस्तों? तो किताब पढ़ने लग गई थी दोस्तों। उसके बाद में अगला सवाल, why did Anne Davison decide to head for Barbados although she had originally planned for Antigua, क्या कारण था कि भैया जाना एंटीगुआ था लेकिन वो बारबाडोस का अपना प्लान क्यों बना लेती हैं? तो ये तमाम सवाल है जो आप लोग इसके अंदर से ढूंढ करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों से सवाल पूछा है ये, अभी सवाल के अंदर जो कीवर्ड है ना, जैसे बारबाडोस हो गया, ठीक है, उसके बाद में एंटीगुआ हो गया। अब इन शब्दों को आपको इस पैसेज के अंदर ढूंढना है। इन शब्दों को अगर आप लोग जिस भी लाइन के अंदर मिल जाना तो वही लाइन आपको पूरी जो है उठा करके चेप देनी इसके आंसर में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, देखिए आप लोगों से सवाल क्या पूछा है? आप लोगों से सवाल पूछा है कि व्हाट डिड एन डेविसन व्हेन स्क्वेल स्ट्रक शी कुड नॉट सेल एनीमोर। अब आप लोग को बच्चों को सवाल ही समझ में नहीं आया, ठीक है, होता है ऐसा, बच्चों को इंग्लिश का सवाल समझ में नहीं आते तो आंसर क्या देंगे वो लोग। तो एक टेक्निक बताता हूँ कि आप लोग को, मान लीजिए इसके कीवर्ड क्या देख रहे हैं, स्क्वेल, स्ट्रक, ठीक है, सेल, ठीक है। अब ये सब, इन शब्दों को जो है आप लोग को किसके अंदर ढूंढना है दोस्तों? इन शब्दों को आप लोग को पैसेज के अंदर ढूंढना है, ठीक है। स्क्वेल, ये तमाम शब्दों को आप लोग को इसके अंदर ढूंढना है। अगर आप लोग को शब्द मिल जाए तो उस पूरी लाइन को जो है उठा करके आप लोग को आंसर वाले में लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पैसेज के आंसर को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं पैसे नंबर 2 पे। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरा भी जो है मोरल हाई हो सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट पैसेज को जो है हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैसेज आपका क्या बोल रहा है? तो चलिए 1 बाय 1 करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, भैया कई करोड़ों लोगों को रिवर गंगा इज द मोस्ट सैक्रेड रिवर। सैक्रेड का मतलब होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, पवित्र। तो भैया बहुत करोड़ लोगों के लिए जो है गंगा नदी जो है बहुत ही पवित्र है। इट इज़ कंसिडर्ड एज मदर एंड गॉडेस, भैया गंगा नदी को हम लोग माता मानते हैं, ठीक है, ठीक है, माता, और उनको देवी माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ लाइफ लाइन टू मिलियंस ऑफ इंडियंस, भैया कई सारे करोड़ों लोगों के लिए जो है एक लाइफ लाइन है दोस्तों, जीवन रेखा है। हु लिव ऑन द बैंक्स ऑफ इट्स कोर्स एंड डिपेंड ऑन इट फॉर दियर डेली नीड्स, कई करोड़ लोग जो है गंगा नदी के किनारे रहते हैं और जो है अपने पूरी ज़िंदगी के लिए जो है उनको ज़रूरतें जो होती है उनकी कहाँ से पूरी होती है दोस्तों? गंगा नदी से। रिवर गंगा इज़ द 3rd लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, भैया जो गंगा नदी है वो दुनिया में 3री सबसे बड़ी नदी है। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू इट, पानी के आधार पर और जिस तरह से पानी बहता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, और भारत के अंदर सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, ठीक है।
उसके बाद में द रिवर वाटर ऑफ गंगा इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, गंगा नदी का पानी का जो है यूज़ कई तरह से किया जाता है, इरिगेशन सिंचाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए। द गैंगेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑन अर्थ, जो आपका गंगा का मैदान है वो गंगा नदी से बनता है और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है तो फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ पर जो है खूब सारी खेती होती है, खूब अच्छी अच्छी खेती होती है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट, दिस इज वाई ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हियर एंड अर्न्स इट्स लाइवलीहुड, इसलिए जो है दुनिया की 10% की जो पॉपुलेशन है वो गंगा नदी के किनारे रहती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी बहुत फर्टाइल है। द गंगा इन इंडिया इज द मोस्ट वर्शिप्ड बॉडी ऑफ वाटर, भैया भारत के अंदर जो है गंगा नदी को जो है सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। द आयरनी हियर इज दैट, भैया सोचने वाली बात ये है कि दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर, भैया सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा पूजा करने वाली नदी होने के बावजूद भी इट इज़ ऑल्सो द डर्टीएस्ट वन, भैया सबसे ज़्यादा क्या है, गंदी है दोस्तों। कैसा अचंभा है, एक तरफ तो हम इस नदी की पूजा खूब दबा कर करते हैं, खूब इनको माता माना जाता है, ग्रंथों के अंदर इसकी बात है, लोग जो है गंगा के अंदर डुबकी लगाने जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे सारे जो है पाप खत्म हो जाएंगे, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी इट इज़ ऑल्सो द डर्टीएस्ट वन, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गंदी नदी अगर कोई है तो गंगा नदी है भारत के अंदर दोस्तों। आगे देखिए, इट कैरीज मेटल्स थ्रोन आउट बाय टैनरीज, भैया इसके अंदर जो है फैक्ट्रियों से जो उनका गंदा माल होता है सब उसके अंदर फेंका जाता है, जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं, लोहा कंकड़ वंकड़ सब फेंका जाता है। उसके बाद में वेस्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज एंड अर्बन वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, भैया फैक्ट्रियों के, गांव के, शहरों के जितने भी गंदे चीज़ें होती हैं दोस्तों, जितना भी वेस्ट होता है सब कहाँ गिराया जाता है, सब डंप किया जाता है गंगा रिवर के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आगे देखिए, ऑल दिस हैज़ मेड रिवर गंगा द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड, इन तमाम कारणों की वजह से जो है गंगा नदी पूरे विश्व के अंदर 5वीं सबसे ज़्यादा दोस्तों गंदी नदी मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अनदर मेजर रीज़न, दूसरा और सबसे बड़ा कारण, दैट एड टू द गंगा रिवर पोल्यूशन इज द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑन इट्स बैंक विच बर्न टन्स ऑफ कोल एवरी ईयर एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फ्लाई ऐश। अब देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि भैया गंगा नदी जो बहती है उसके किनारे पे कई सारी फैक्ट्रियां हैं, कई सारे भैया कोल प्लांट्स है जो जिनमें कोयला जला करके क्या पैदा की जाती है दोस्तों, बिजली। और जब कोयला जला जाता है तो उसमें कई सारा जो होता है राख होता है दोस्तों, है ना, हवा के अंदर राख हो जाता है, वो राख जो है वो गंगा नदी को और क्या कर रहा है दोस्तों, पोल्यूटेड कर रहा है। आगे देखिए, उसके बाद में दिस एस मिक्सड विद डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर इज रिलीज इनटू द रिवर, अभी जितनी भी राख होती है सब जो आसपास का जो वाटर लेवल है उससे मिक्स होकर के वो सारा पानी कहाँ गिरता है दोस्तों, रिवर के अंदर गिरता है। इससे जो गंगा नदी है दोस्तों और भी क्या हो जाती है दोस्तों, फिल्थी हो जाती है। फिल्थी का मतलब होता है आपका गंदा। ठीक है, हाँ आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं कि भैया दिस बैड सिचुएशन कॉल्स फॉर एन अर्जेंट नीड टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड रिवाइव रिवर गंगा। भैया ये तमाम जो परिणाम है, परिस्थितियां हैं, ये हमसे अपील कर रही हैं अर्जेंट बिल्कुल कि हम लोग को एफर्ट करना चाहिए ताकि जो है हम लोग पोल्यूशन को क्या कर सके दोस्तों, रिड्यूस कर सकें और गंगा नदी को क्या कर सके, पुनर्जीवित कर सके दोस्तों। रिवाइव करने का मतलब होता है पुनर्जीवित। अगला, अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ये तमाम उद्देश्य अचीव करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे। इन तमाम चीज़ों को जो है प्राप्त करने के लिए दोस्तों, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, नमामि गंगे। तो प्रोग्राम, द मेन पिलर्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफोरेस्टेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो भैया इस प्रोग्राम में कौन कौन सी बातों को रखा गया है भैया, कि हम लोग जो है सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, जो हमारे घरों से गंदे नालियों वगैरह से पानी जाकर के नदी के अंदर मिलता है उसको हम ट्रीट करेंगे, उसको हम साफ करेंगे। रिवर सरफेस क्लीनिंग, जो नदी की सतह है जो गंदी उसको साफ करेंगे। एफोरेस्टेशन करेंगे दोस्तों, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस, जनता के बीच में जो है जागरूकता फैलाएंगे कि भाई गंगा नदी को जो है हमें गंदा नहीं करना चाहिए, गंगा नदी के अंदर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों, है ना। उसके बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम कैन बी सीन थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स। भैया, डाइज इंडिया डाइज, इट गंगा थ्राइव्स, इंडिया थ्राइव्स, नो गंगा नो इंडिया। तो भैया बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है कुछ स्लोगन भी शुरू करने चाहिए, कुछ नारे भी शुरू करने चाहिए। वो क्या है कि भैया गंगा मर रही है, गंगा मर रही है, अगर अब गंगा मर गई तो इंडिया क्या हो जाएगा दोस्तों, मर जाएगा, है ना।
तो नो गंगा नो इंडिया। अगर जब गंगा नदी ही नहीं रहेगी तो भारत नहीं रहेगा, क्योंकि करोड़ों लोग गंगा नदी के ऊपर निर्भर हैं, है ना। तो ये आप लोग का जो है गंगा नदी के ऊपर आप लोग का पैसेज था। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँगा। अब चलिए देखते हैं इसके सवालों को। पहला सवाल बोलता है कि भाई द पोल्यूटेंट्स दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी आर। भैया कौन कौन से वो पोल्यूटेंट्स हैं, कौन कौन से वो प्रदूषक तत्व हैं जो गंगा नदी को प्रदूषित करते हैं। तो देखिए क्या भाई ये है आपका, क्या आपका ये है कि द पोल्यूटेंट दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी कौन से हैं दोस्तों? एफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, क्या भाई इंडस्ट्री से आने वाले प्रदूषित तत्व हैं, या फिर अर्बन वेस्ट फ्रॉम सिटीज, या फिर जो आपका शहरों से आने वाली गंदगी है, या फिर मेटल डिस्चार्ज फ्रॉम टैनरीज, या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनसे जो मेटल्स वगैरह का जो रस्ट वगैरह निकलता है वो है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। सारे ही क्या है दोस्तों? पोल्यूटेंट्स हैं। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि द गंगा वाटर इज यूज्ड फॉर। भाई गंगा नदी का पानी किस लिए यूज किया जाता है? केवल सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर फिशिंग के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर तमाम ऊपर के सभी चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सभी चीज़ों के लिए जो है गंगा नदी का पानी यूज किया जाता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोलता है भाई, नमामि गंगा प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय। भैया नमामि गंगे जो प्रोग्राम है किसने स्टार्ट किया था? तो भैया किसने स्टार्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसिडर रिवर गंगा एज। भैया भारत के अंदर गंगा नदी को लोग क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? तो भैया गॉडेस, मदर एंड गॉडेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोथ ए एंड टू, यानी कि मदर भी मानते हैं और गॉडेस भी मानते हैं, लेकिन फिर भी गंदा करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर डाटा गिवन इन द ग्राफ द स्टेट उत्तराखंड स्पेंट लेस अमाउंट इन ईयर डैश ऑन द क्लीनिंग द रिवर गंगा। तो आप लोग को यहाँ पर ये देखिए दे रखा है कि भैया कौन सा स्टेट कितना पैसा खर्च करता है गंगा नदी पे। तो देखिए झारखंड है, झारखंड, उसके बाद में उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप लोग कलर के हिसाब से स्टेट को पता कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का बिल्कुल डार्क है, बिहार का उससे थोड़ा सा कम डार्क है, वेस्ट बंगाल का बिल्कुल भी डार्क नहीं है। तो उस हिसाब से जो आप लोग स्टेट्स को पता कर सकते हैं। तो आप लोगों से सवाल पूछा है कि भैया उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड कितना पैसा खर्च करता है गंगा नदी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को जो है इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। ठीक है, ये सवाल आप लोग के लिए है, आप लोग इसमें से ग्राफ में से ढूंढ करके जो है आसानी से बता सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग को कुछ सवाल लिखने पड़ेंगे, जैसे कि ये वाला सवाल, एज पर द डाटा गिवन इन द ग्राफ इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स वर कवर्ड बाय क्लीन रिवर गंगा। फिर डाटा के अनुसार आप लोग को बताना है कि भाई कौन से साल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है एरिया कवर किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन नियर रिवर गंगा। भाई दुनिया की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन जो है गंगा नदी के किनारे रहती है। तो हम लोगों ने बात किया था भाई 10%, है ना, 10% की पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंट इन द क्लीनिंग रिवर गंगा बाय बिहार। बिहार के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाता है गंगा नदी को साफ करने के लिए। आप लोग ग्राफ में से बता सकते हो इसको। अगला सवाल, नेम एनी 2 मेन पिलर्स ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। भाई नमामि गंगे प्रोग्राम का कोई 2 मकसद बताना आपको, ठीक है, जिसको अचीव कर सके। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द गंगेटिक प्लान फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा। भाई गंगा के द्वारा जो गंगेटिक प्लान बनाया जाता है, प्लान यानी कि एरिया बनाया जाता है, उसकी कोई 2 खास बात बतानी है आप लोग को, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेकंड पैसेज भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोगों ने जो है 20 नंबर का पूरा काम कर लिया दोस्तों। रीडिंग पैसेज वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसके अंदर आप लोग को लिखना पड़ेगा और ये आपकी व्याकरण आती है, ये भी 20 मार्क्स की होगी दोस्तों। तो चलिए पहला सवाल आपसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 3 बोलता है भाई कि यू अलोंग विद योर फैमिली, भैया तुम और अपने परिवार के साथ रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर। ठीक है, कहाँ पर आप लोग गए? सिटी ऑफ जयपुर गए दोस्तों। फेमस फॉर इट्स हवा महल, और जयपुर किस लिए फेमस है दोस्तों? हवा महल के लिए। द पैलेस एंड द फोर्ट्स, भैया वहाँ पर कई सारे जो है आपको पैलेस मिले, ठीक है, महल मिले, कई सारे आप लोग को जो है वहाँ पर फोर्ट्स मिले, किले मिले। शॉपिंग इन जयपुर इज ऑल्सो एक्साइटिंग, भैया जयपुर के अंदर शॉपिंग करना जो है और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। देयर आर मैनी थिंग्स टू बाय। ठीक है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट यू विजिट इन 100 and 120 वर्ड्स, अ पिक्चर इज गिवन बिलो फॉर रेफरेंस। तो आप लोग को जो है एक डिस्क्रिप्टिव लिखना है
कितने शब्दों में? 100 से लेकर 120 शब्दों में। किसके बारे में भैया? आप लोग जयपुर गए, वहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें देखी, उसके बारे में आप लोग को जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो देखिए इन तरह के सवालों को बच्चा किस तरह से अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे भी और जो कम पढ़ते हैं उनके लिए भी, क्योंकि नंबर तो उनको भी चाहिए। तो मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा जिसके अनुसार जो है आप लोग 5 में से, ठीक है, 3 नंबर तो आप लोग आसानी से जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग को 100 से 120 शब्द कैसे लिखना है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए पहली बात तो आपको टॉपिक क्या दे रखा है, इन्होंने आपकी मदद कर रखी है। पहले आप लोगों को जो है 3 लाइनें ये आप लोगों को दे रखी। ये 3 की 3 लाइनें आप लोग को सीधे उतार लेनी है दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है, 3 की 3 लाइनें जो है आप लोग को बिल्कुल सीधे उतार लेनी है। आप लोग सब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 35 शब्द तो आप लोगों को इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, 30-35 शब्द आप लोग को इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख देना है बिल्कुल बेहतर तरीके से दोस्तों, है ना। उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा और आप लोग को जो है थोड़ा सा बना के तो लिखना पड़ेगा। देखिए आप लोग को जो है हवा महल के बारे में बताना है, ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा बना के लिखना है, क्योंकि आप लोग को कितने शब्दों तक पहुँचना है? 100 से लेकर 120 शब्दों तक पहुँचना है। तो आप लोग को जो है 35 से 40 शब्द तो इन्होंने खुद दे दिए। बाकी आप लोग को बीच में जो है आप लोग को कुछ थोड़ा सा बनाकर लिखना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग कुछ भी जो है बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आखिरी में आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि भैया इट वॉज वेरी गुड टू विजिट जयपुर, वी इंजॉयड अलॉट, ठीक है। और आप लोग इसके अंदर और भी अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि माई फादर परचेज दिस फ्रॉम जयपुर, हवा महल वॉज वेरी गुड, ठीक है, हवा महल ये था ऐसा। तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि आप लोग को कर कुरा करके 100 से 120 शब्द जो है इसके आप लोग को लिखना है। तभी आप लोग को एग्जामिनर जो है 3 नंबर जो है आप लोगों को 5 में से देने वाला है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है कि स्टार्टिंग की 3 लाइनें जो होती हैं आप लोग को सेम टू सेम ऐसे उतार देनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं इसी के ऑप्शन में, इसमें भी ऐसे ही करना है, डिस्क्राइबिंग और ग्रैंड मदर। आप लोग को देखिए ऑलरेडी ये आप लोग को लाइन दे रखी है हेल्प करने के लिए, आप लोग को सेम टू सेम इसी तरह से करना है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है आप लोग को स्टोरी। भैया स्टोरी बनाना तो और इजी है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें भी आपको 100 से 120 शब्द लिखने हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में आप लोग की जो है मदद कर रखी है इन्होंने कि भैया वंस देयर वाज अ ओल्ड मैन, एक समय की बात है एक बूढ़ा आदमी था, ही हैड 4 सन, उसके 4 बच्चे थे, दे ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, वो हमेशा आपस में क्या थे दोस्तों, लड़ते रहते थे। तो आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे हमेशा जो थे लड़ते रहते थे। तो एक दिन बूढ़े आदमी ने जो 4 बेटों को एक एक लकड़ी दी और फिर उनको बोला तोड़ो। तो उन लड़कों ने जो इनिशियली लकड़ी को इजीली ब्रेक कर दिया, लेकिन बाद में बूढ़े ने जो है सबको जो है 6 लकड़ियां दिया और बोला इसको तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो वे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी कि अगर हम लोग यूनिटी के साथ रहेंगे, ठीक है, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, तो यानी कि एकता के अंदर क्या होता है दोस्तों, बल होता है। तो वही कहानी है, आप लोग को बस इंग्लिश के अंदर क्या करना है, ट्रांसलेट करना है ना। आप लोग को 100 से 120 शब्दों तक इस कहानी को बड़ा करके लिखना है। तो आप लोग जो है आसानी से इसको लिख सकते हैं दोस्तों। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको देखिए लिखनी पड़ेगी। अब आप लोग सोचोगे कि इंग्लिश के पेपर में आप लोग बिल्कुल भी ना लिखो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रामर में थोड़ा सा आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा। एग्जामिनर आपको तभी नंबर देगा जब आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपने 100 से 120 शब्द लिखे होंगे। बेशक आपको 5 में से 5 ना दे, अगर आप लोगों ने 100 से 120 शब्द लिखे हुए हैं तो आप लोगों को जो है वो 3 नंबर दे सकता है, 5 में से 2.5 नंबर दे सकता है, अगर आप लोगों ने ग्रामेटिकली मिस्टेक ना की हो। फिर सेम टू सेम नीचे भी इसी तरह से करना है, डायरी एंट्री आप लोग को करनी है, ठीक है, आप लोग को बता रखा है पूरा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डील कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हम लोग को। क्या करने हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो आप लोग को देखिए नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है कि भैया इट वॉज रेनी डे, ट्रैफिक डैश बिजी ऑन द रोड। तो देखिए यहाँ पर ट्रैफिक क्या है दोस्तों, ट्रैफिक जो है एक सिंगुलर वर्ड है। क्या है दोस्तों, सिंगुलर वर्ड है। तो जब सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है दोस्तों, वॉज लगता है। क्या लगता है, वॉज लगता है। तो भाई क्या यहाँ पर आ जाएगा, इट वॉज रेनी डे, ट्रैफिक वॉज बिजी ऑन द रोड, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉज आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग कहानी भी दे सकते हैं कि जो कहानी वो पास्ट टेंस में चल रही है। किस में चल रही है दोस्तों, पास्ट टेंस में चल रही है। तो जब पास्ट टेंस में कोई चीज़ चलती है तो इस तो आएगा नहीं, ठीक है। विल यानी फ्यूचर का काम हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। हैज़ बीन आप लोग का प्रेजेंट का होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जो है इससे भी हेल्प ले सकते हो कि भाई जो स्टोरी चल रही है वो पास्ट टेंस में चल रही है कि फ्यूचर में चल रही है कि प्रेजेंट में चल रही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, अ डैश हिट अ कार बैडली इन द मार्केट।
एक चीज़ से जो है कार टकरा गई बहुत बुरी तरह से बाजार के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीडेड बस। क्या आ जाएगा दोस्तों? स्पीडेड बस। ठीक है, स्पीडेड बस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, 5 कम्यूटर्स वर बैडली इंजर्स, 5 जो यात्री थे वो क्या थे दोस्तों? इंजर्ड हो गए। वाइल 1 पर्सन डैश ऑन द स्पॉट। तो भाई 1 पर्सन क्या हो गया दोस्तों? 1 पर्सन 1 पर्सन, यहाँ पे 1 लिखा है ना। वाइल 1 पर्सन वॉज डाइड ऑन द स्पॉट। वाज हैड वॉज आएगा इसमें, हैड तो आएगा नहीं, इस भी नहीं आएगा क्योंकि इस तो प्रेजेंट के लिए होता है दोस्तों। तो आप लोगों का आंसर जो डाइड थर्ड और ऑप्शन फर्स्ट में से होना चाहिए, वॉज डाइड और डाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइड। क्या आ जाएगा दोस्तों? डाइड। 1 पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट। ठीक है, 1 पर्सन की जो है उसी समय मृत्यु होगी। अगला, द इंजर्ड पर्सन डैश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो भैया जो इंजर्ड पर्सन है उसको कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए विल आ गया तो ये तो होगा नहीं क्योंकि स्टोरी जो आप लोग की पास्ट टेंस के अंदर चल रही है। ठीक है, वर भी नहीं आ सकता, वुड भी टेकन भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉज, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर एक था। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द इंजर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन है ना, पर्सन यानी प्लूरल है, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए वर। द इंजर्ड पर्सन्स वर टेकन, क्योंकि जब सिंगुलर होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? वॉज करते हैं। और जब यू होता है, वर होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू वर किसके लिए होता है दोस्तों? वो प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इसको भी फिल कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यहाँ से आप लोग को इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट आप लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें से इस वाले लाइन के अंदर कुछ इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट यहाँ पर लिखना है, फिर उसको इंप्रूव करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए पहले में क्या दे रखा है उसको देखते हैं। देखिए वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 2 टीम्स। ठीक है, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 टीम्स। भैया अमंग का यूज हम तब करते हैं जब आपके पास 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। ठीक है, जब 2 टीम है तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिटवीन। क्या आएगा दोस्तों? बिटवीन हम 2 लोगों के लिए यूज करते हैं। तो इसका एरर क्या है? इसका एरर है आपका अमंग, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्शन हो जाएगा दोस्तों बिटवीन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखिए, विच हैव रीच द फाइनल्स रूरल स्पोर्ट्स। तो भैया विच हैव रीच्ड, ये तो ठीक है, द फाइनल्स नहीं आएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा इन टू द फाइनल्स, इनटू फाइनल्स, इनटू आएगा, द नहीं आएगा। ठीक है, तो रॉन्ग क्या है दोस्तों? इसका रॉन्ग है द, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनटू, फाइनल के अंदर। ठीक है, हाँ। अगला वाला देखिए, इवेंट्स आर प्रोमिसिंग इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। तो इवेंट्स आर, ठीक है, अब देखिए पूरी कहानी चल रही है पास्ट टेंस के अंदर चल रही है पूरी कहानी, लेकिन यहाँ पर आर आ गया। आर तो प्रेजेंट के लिए होता है, तो इवेंट्स है, इवेंट्स अपने आप में प्लूरल है, और जब चीजें प्लूरल होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं। तो आर नहीं आएगा यहाँ पर, आर जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? वर। इवेंट्स वर प्रोमिसिंग इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट स्पोर्ट्स टैलेंट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स टैलेंट्स द गवर्नमेंट में होल्ड सच। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या है? एरर है यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए स्पोर्ट। ठीक है, स्पोर्ट्स, ये सिंगुलर होना चाहिए, स्पोर्ट आना चाहिए केवल, स्पोर्ट्स नहीं आना चाहिए। स्पोर्ट्स टैलेंट्स, नहीं, रुकिए, स्पोर्ट्स ठीक है, टैलेंट्स गलत है दोस्तों। यहाँ पर टैलेंट्स जो होना चाहिए, टैलेंट्स आपका सिंगुलर होना चाहिए, केवल टैलेंट आना चाहिए। ठीक है, तो टैलेंट जो अपने आप में क्या है? इनकरेक्ट है। उसके बाद में इवेंट्स टू एनकरेज द रूरल चिल्ड्रन एंड यूथ। इवेंट्स टू एनकरेज, दा नहीं आना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए टू। तो दा जो है अपने आप में इनकरेक्ट है दोस्तों, दा की जगह क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। ठीक है, इवेंट्स टू एनकरेज टू रूरल चिल्ड्रन को क्या करना है? एनकरेज करना, उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा आपका दा, और इसका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? टू। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ये भी कर लिया है ना, बहुत आसानी तरीके से। फिर आप लोग को है लिटरेचर, इसको आप लोग को पढ़ करके जो है दोस्तों आंसर करना है, बहुत ईजी है ये, है ना। इसको आप लोग को आंसर करना है, तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ करके जो है दोस्तों आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आसानी से बहुत इजी तरीके से आप लोग को पढ़ करके जो है आंसर कर सकते हैं। फिर आखिरी में आप लोग का क्वेश्चन आंसर आ जाता है। क्वेश्चन आंसर आप लोग आसानी से आप लोग खुद कीजिएगा क्वेश्चन आंसर, और ये पैसेज भी आप लोग पोएम में जो है पढ़ करके आप लोग को क्या करना है? आंसर करना है। तो मैंने आप लोग को पैसेज करा दिया, ग्रामर करा दी, तो इस तरह से आप लोग का कल का पेपर होने वाला दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये खुद से कीजिए, लिटरेचर वाला जो है आप लोग को जो है ये पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोग को पढ़ करके जो है इसका राइट आंसर देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, एज 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड
गिलिंदादा नियर पौंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। भैया बिस्मिल्लाह खां के बारे में कि जब वो 5 साल के थे तो क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। किसके पास में? गिली डंडा नियर अ पौंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो बचपन में वो क्या थे दोस्तों, एक तो बिस्मिल्लाह खां फेमस है अपनी शहनाई के लिए, लेकिन जब वो 5 साल के थे तो क्या खेलते थे दोस्तों? गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पर? डुमराव, बिहार के अंदर जगह है वहाँ पर। उसके बाद में ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वो जब छोटे थे तो रोज जाते थे बिहारी जी टेम्पल मंदिर के पास में चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। तो उसके बदले में उनको क्या मिलता था भाई? बहुत भारी लड्डू। कितने का? 1.25 kg का। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो महाराज उनको जो गिफ्ट देते थे। दिस हैपन 80 साल पहले, ये चीज़ 80 साल पहले हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया। तो फिर बाद में चल करके इनको क्या मिलता है दोस्तों? भारत रत्न मिलता है। तो इसी से आपको सवाल पूछा है। पहला सवाल देखिए क्या बोला है, बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वॉज 5 years old, वो क्या करते थे? तो गिल्ली डंडा खेलते थे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूज टू प्ले गिल्ली डंडा। अगला, वट रिवॉर्ड वुड ही गेट फॉर सिंगिंग भोजपुरी चैता। जब वो चैता गाते थे तो क्या मिलता था? तो उनको मिलता था अ बिग लड्डू 1.52 kg का। उसके बाद में दिस हैपन 18 years ago मीन्स, इस बात का मतलब क्या है कि ये चीज़ 80 साल पहले हुआ करती थी। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां वॉज बोर्न, जब 80 साल पहले वो पैदा हुए थे तभी तमाम चीज़ें होती थी। उसके बाद में अगला सवाल, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड मॉडर्न। तो भैया पैसेज भी अंदर आप लोग को ऐसा शब्द ढूंढना है जो मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है दोस्तों? आधुनिक। आधुनिक का क्या हो दोस्तों? ऑपोजिट हो। तो आधुनिक का ऑपोजिट, मॉडर्न का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों? एंशियंट। ठीक है, अतीत। इस तरह से जो आप लोग को आसानी से आप लोग इसको ढूंढ करके इसका राइट आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आप लोग का जो है दोस्तों प्री बोर्ड का इंग्लिश का पेपर कल का होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। मैं आप लोग के लिए जो है 9th की, 10th की, 11th 12th की सबकी वीडियोज़ बनाता हूँ। सब